हेलो गाइस एंड गर्ल्स, दिस इज फारहान। वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमारा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सर्किट डायग्राम्स, ओम्स लॉ, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, and the last one is resistivity. So without any further delay, let's kick off. Now our first topic is electricity. What is electricity? It is a type of energy that we use to make heat, light and power to work machines etc. क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी है जो कि हेल्प करती है हम लोगों को किस चीज में? हीट भैया प्रोड्यूस करने में, लाइट जनरेट करने में, और कोई भी मशीन को पावर देती है ताकि वो सही से रन कर सके। ओके, नो टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने तरह के चार्जेस होते हैं? दो तरह के। पहला कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज का क्या मतलब हो गया? पहला अगर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ओके, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब पहला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा पॉजिटिव ही होगा। ये सिमिलर चार्ज का मतलब हो गया। अगर पहला हमारा नेगेटिव है तो दूसरा भी हमारा नेगेटिव ही होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा। ओके, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उन्हीं के नाम पर एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की दी गई है। क्या? कूलम। और इसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर्स। All of you are familiar about these topics. What is conductors? Those substance for which electricity can flow. मतलब वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती हो उसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल आयरन हो गया, वाटर हो गया। ये आयरन आपका हो गया, ये वाटर हो गया। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेटर्स। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वैसा सब्सटेंस जिसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कराई जा सकती हो उसे हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जांपल्स आपका हो गया वुड, पेपर्स। ये आपका हो गया वुड और ये आपका हो गया पेपर्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स? The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit of positive charge from infinity to that point. यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि इसमें हम लोग एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ले जाते हैं। आइए इस एग्जांपल से आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट हमारा जो है वो क्या है? इन्फिनिटी है। ओके, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। और बी पॉइंट क्या है हमारा? कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट है। ओके, एक चार्ज हम ले लेते हैं पॉजिटिव जो कि कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। ओके, तो इस इन्फिनिटी से इस पार्टिकुलर पॉइंट बी पर लाने में इस पॉजिटिव चार्ज को जो भी वर्क डन होगा उससे ही हम लोग क्या कहेंगे भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ओके, इसमें याद रख लें हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज को लाते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। So now move on to the next topic. Our next topic is potential difference. What do you mean by potential difference? The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point. क्या मतलब हुआ इसका? एक भैया पॉइंट है A, ओके, दूसरा पॉइंट है भैया B। ये इसमें याद रख लें कि वन पॉइंट से हम लोग अदर पॉइंट पर जाते हैं, ना कि इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग एक इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ले जाते थे पार्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट, मान के चलिए लेट से ए है कोई पार्टिकुलर पॉइंट, वहां पर कोई एक चार्ज है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है मान के चलिए, और एक पार्टिकुलर पॉइंट दूसरा हमारा क्या है? बी है।
तो इस ए से जो बी पर ले जाने में इस इलेक्ट्रॉन को जो वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा उसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग इन्फिनिटी से ले जाते थे किसी पॉइंट पे, और इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, इसमें इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को नहीं लाते हैं। ओके, नो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया? कैपिटल वी से करते हैं। इसे अगर सिंबल में इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, वर्क डन हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, वर्क को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को क्यू से। ओके, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू इज वर्क डन एंड क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ओके, ये इस एक्सप्रेशन है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट कहते हैं, जिसके हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वोल्टमीटर, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ओके, ए वोल्टमीटर हैज ए हाई रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर में हाई रेसिस्टेंस होता है, ये आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे कि भैया रेसिस्टेंस हम लोग किसे कहते हैं। ओके, वोल्टमीटर के आप लोग फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर 500 वोल्ट है। ये वोल्टमीटर का ये है फोटो है। ओके, आई होप पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज electric current. What is electric current? It is the flow of electric charge called electrons in a conductor such as metal wire. ये क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है और एक वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो का जो फ्लो होता है इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करता है, पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, अगर हम लोग इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? I which is denoted electric current is equals to Q which is denoted charge and T which is denoted time. I is equals to Q upon में T। इस एक्सप्रेशन को याद रख लें, आगे हम लोग जब एक और वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, उसमें हम लोग इन सब का अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ SI unit of electric current is ampere and it is denoted by capital A। SI यूनिट एम्पियर होती है इसकी। ओके, और इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ओके, दूसरा हमारा है करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मेजर करते हैं। वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। और एमीटर के द्वारा हम लोग करंट मेजर करते हैं। ओके, एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। एमीटर में लो रेसिस्टेंस हो गया, तो हाई रेसिस्टेंस किस में होंगे भैया? तो वोल्ट मीटर में, ये याद रख लें, इससे पहले भी मैंने बता दिया है और यहाँ पर भी बता देता हूँ। वोल्ट मीटर में भैया हाई रेसिस्टेंस होंगे और एमीटर में हमारा लो रेसिस्टेंस होगा। ओके, एमीटर के हम लोग फोटो देख लेते हैं। ये एमीटर की फोटो, यहाँ पर 0 एम्पियर है, यहाँ पर 100 एम्पियर है, लेकिन हालांकि ये मिली एम्पियर में यहाँ पर लिखा हुआ एम है, जिसका मतलब होता है मिली एम्पियर। ये एम्पियर में नहीं है, ये सब 0 मिली एम्पियर है, ये 100 मिली एम्पियर है, ये 60, ये 40, 20, 80। ओके, नाउ come to the next point, that is the conventional direction of electric current is from positive terminal to the negative terminal। मतलब एक सेल है, ओके, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। करंट का असल में डायरेक्शन किधर से किधर की ओर फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ओके, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। दूसरा हमारा है द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है भैया कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रेवल करता है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने कन्वेंशनल क्या माना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट्स? A continuous conducting path consisting of wires and other resistance and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। सर्किट हम लोग किसे कहते हैं? एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, मतलब एक लगातार एक वे में, मतलब इस तरह से बिना कहीं पर ब्रेक के, कहीं पर बिना इस तरह से नहीं,
इस तरह से एकदम एक साथ एक लय में एक वायर होता है जिसमें बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस, स्विच, दो टर्मिनल सेल का या फिर बैटरी का भी हो सकता है। एक सेल रहा तो उसे हम सेल कहेंगे, और अगर दो या दो से ज्यादा अगर रहता है उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसे हम लोग एक सर्किट कहेंगे। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कुछ सिंबल्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, जैसे कि पहला हमारा सेल, सेल का इस तरह से होता है। दूसरा हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, ये देख लीजिए विदाउट बिना कांटेक्ट के ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस और ऐसे ऊपर से गया हुआ वायर है। ओके, ये दो वायर को आप एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। साथ में जॉइंट पे आप लोग एक इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं, प्लस का साइन नहीं बना सकते हैं, इस तरह से ही आप लोग जोड़ते हैं। ओके, ये हमारा बैटरी का सिंबल है। देखिए इसमें एक दो तीन सेल है, इसलिए इसे हम लोग बैटरी कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर हो गया हमारा, ये वेरिएबल डीसी सप्लाई हो गया, ये एमीटर, वोल्ट मीटर, ये एसी का सिंबल है इस तरह से। ये हमारा रेसिस्टर हो गया, ये वायर हो गया, कैपेसिटर वायर कनेक्शन है, ये इंडक्टर है, और ये हमारा स्विच है। आप लोग बताइए कि ये ओपन स्विच है कि क्लोज स्विच है। ये ओपन स्विच है। क्लोज स्विच रहता तो किस तरह से रहता डायग्राम इसका, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर गैप नहीं रहेगा, अगर गैप रहा मतलब ये ओपन स्विच है। ओके, और ये हमारा हो गया डायोड, ठीक है। डायोड आप लोगों को पढ़ना नहीं है सिलेबस में, तो इसे मूव कीजिए। सो नाउ let's move on to our next topic, that is circuit diagram. What is circuit diagram? A circuit diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols for components is called a circuit diagram. एक circuit diagram किसे हम कहेंगे, ऐसा diagram जो कि हमें बताता है, indicate करता है कि different components in a circuit, कौन different components भैया, electrical components जो हैं circuit में कौन कौन से उसमें वायर में जुड़े हुए हैं, और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के द्वारा बताता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ठीक है, उसे हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। आइए एक बेसिक सा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसमें एक बैटरी है, एक लाइट बल्ब है और एक स्विच है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये ओपन स्विच है या फिर क्लोज स्विच है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था भैया कि ओपन किसे कहते हैं और क्लोज किसे कहते हैं। ये यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग 11th-12th में साइंस अगर कैरी करते हो तो आप लोगों को ओम्स लॉ का भी यूज पड़ता है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये हमें एक रिलेशनशिप देता है, किसके बीच में, करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। करंट को भैया हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया, आई से, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से। ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें एक रिलेशनशिप देता है कि भैया ये दोनों का आपस में क्या संबंध है। ओम्स लॉ यही हमें बताता है। ओके, और आइए इसका एक डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन इसका हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप लोगों को 9th क्लास से ही पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी आइए बता देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर भैया हमने 5 बढ़ाया तो आप भी 5 बढ़ाओगे। जैसे अगर यहाँ बोल रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट बढ़ा तो करंट भी हमारा 5 क्या बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा कि वोल्ट बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा, ना कि वोल्ट बढ़ेगा, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है भैया, एम्पियर होती है। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ ओम्स लॉ का कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये वर्ड आप लोगों को लिखना कंपलसरी है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है भैया, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ अब हम लोग एक इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और हम लोगों ने 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल को हटा के हम लोगों को क्या देना पड़ता है भैया, एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या है, R। R क्या हो गया हमारा, रेसिस्टेंस। R क्या हो गया भैया हमारा, रेसिस्टेंस। ओके,
रेसिस्टेंस आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, बस अभी याद रख लीजिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं जिसका क्या नाम होता है, रेसिस्टेंस। ओके, नाउ और एक बात आप लोग याद रख लें कि अगर आप लोगों से कोई भी ओम्स लॉ का डिफिनीशन पूछेगा तो कभी आप लोग ये चीज नहीं बताओगे V इज इक्वल्स टू आई आर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ना कि डिफिनीशन है। डिफिनीशन आपका ये हुआ, ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ, ओके, ना कि डिफिनीशन होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि भैया रेसिस्टेंस हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस हो गया भैया द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस। आइए अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका V इज इक्वल्स टू आई आर हम लोगों को पता है। रेसिस्टेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन से आप लोग थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे तो R इज इक्वल्स टू हमें V बाई आई मिलेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ओके, और रेसिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट क्या होती है भैया, SI यूनिट हो जाती है हमारी इसकी ओम। ओके, इस तरह से हम लोग कहते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसे हम लोग ओम कहते हैं। ओके, SI यूनिट ये होती है। ठीक है, सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफ बिटवीन V एंड I, वेयर V इज वोल्टेज एंड I इज करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है उसे हम लोग देखते हैं। इस साइड हमारा वोल्टेज होगा, इस साइड हमारा करंट होगा। ओके, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। भैया क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ओम्स लॉ के इससे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज अगर 5 बढ़ेगा तो करंट भी कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है, ना कि रिटार्डेशन है इसमें, ना कि कुछ है। ये यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म है। अगर इसका स्लोप खींचेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है 0.3, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 0.4 है तो यहाँ 4 है। इस तरह से देखना, हमें हमेशा ये मिल रहा है यूनिफॉर्म। ओके, नाउ हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। आइए वो क्या क्या है देखते हैं। पहला, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। भैया कंडक्टर तो हमें पता ही था, लेकिन गुड कंडक्टर हमें किसे कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जिसका बहुत ही लो हो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस अभी आप लोगों को बताया नहीं है तो एक बार जान लीजिए। रेसिस्टेंस मतलब वैसी चीज होती है जो कि अपोज करती है। तो जो जितना कम जिसमें रेसिस्टेंस होगा वो कंडक्टर उतना अच्छा होगा। ये चीज जो है वो अपोज करती है। जो चीज जितना ज्यादा अपोज करेगी वो चीज उतनी अच्छी होगी। ओके, सो दो सब्सटेंस विच हैव ए वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। ओके, और अगर इसके एग्जांपल्स आप लोग देखना चाहेंगे तो एग्जांपल्स आपको हो जाएंगे सिल्वर मेटल, ठीक है, जिसे हम लोग Ag भी कहते हैं। Ag भी हम लोग कहते हैं कॉपर, Cu, अल्मोनियम, ये सब क्या बहुत ही जबरदस्त गुड कंडक्टर्स हैं। सो दूसरा पॉइंट हमारा है, दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स हम लोग किसे कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जिसका बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो उसे हम लोग रेसिस्टर्स कहते हैं। रेसिस्टर्स, ओके, समझ गया। इसका एग्जांपल हम लोग अगर देखेंगे तो नाइक्रोम हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये आप लोगों को आई होप कि क्लियर हुआ होगा रेसिस्टर्स किसे कहते हैं। So now our third point is those substance which have high electrical resistance are called insulators। वैसा सब्सटेंस जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता हो, मतलब बहुत ज्यादा अपोज करता हो, मतलब भैया हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, ठीक है, उसे हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, अपोज। तो इसमें इतना अपोज होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की 0% प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, रबड़ हो जाएगा हमारा, पेपर हो जाएगा, ये सब क्या इंसुलेटर्स है। और रबड़ हम लोगों को पता है कि एक रबड़ ग्लव्स होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ठीक करने में। ओके, आई होप कि आप लोगों का ये सब क्लियर हुआ होगा।
So move on to our next topic, that is factors affecting the resistance of a conductor। मतलब वैसे फैक्टर्स जो कि रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर में अफेक्ट करते हैं। क्या क्या है आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के लेंथ पर भी रेसिस्टेंस अफेक्ट होता है। और कैसे अफेक्ट होता है, इस रिलेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लेंथ उतना रेसिस्टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा। इस रिलेशन को आप लोग देखिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, और कह सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब क्या कि मटेरियल कैसा है, मेटल है कि नॉन मेटल है, ये सब मटेरियल पर डिपेंड करता है। और चौथा हमारा जो कि लास्ट है वो क्या है, टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर कैसा है। सो एंड द लास्ट टॉपिक इज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हम लोग किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता चल जाएगा अभी। रेसिस्टिविटी का सबसे पहले हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कुछ कुछ। तो वो क्या क्या रिलेशन है देखिए। रिलेशन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। और ये सब हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़े थे कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेसिस्टेंस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसे इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 मान लें, तो हम लोग एक ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं। और हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को देते हैं। और उस कांस्टेंट का यहाँ पे क्या नाम है भैया, तो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। इससे हम लोग रो पढ़ते हैं, ओके, RHO रो, ठीक है, इसे रो पढ़ते हैं। और इसे ही हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेशल रेसिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्पेशल रेसिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं तो हम लोग एक रेसिस्टिविटी का न्यू इक्वेशन दे सकते हैं। और वो क्या है, सिंपल है। रो को अगर हम लोगों ने इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, R क्रॉस A अपॉन में L, ओके। ये हमारा फाइनल रेसिस्टिविटी का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जहां R हमारा रेसिस्टेंस है, A हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है, L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। और ये रो हम लोगों को पता है कि ये रेसिस्टिविटी है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का इससे क्लियर हुआ होगा डाउट रेसिस्टिविटी को लेकर। इस एक्सप्रेशन को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, ओके। सो नाउ द SI यूनिट इज ओम मीटर। किसकी SI यूनिट भैया, रेसिस्टिविटी की ओम मीटर। इसे सिंबल में हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे रेसिस्टेंस का ओम लगा देते हैं। और मीटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे, तो ओम मीटर। आप लोग इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस एक्सप्रेशन को आप लोग अच्छे से याद रख लें, क्योंकि हम लोग जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये सब एक्सप्रेशन आप लोगों को याद होने चाहिए, ताकि आप लोगों को इजिली सॉल्व हो जाए, ओके। नाउ come to the next point, that is the resistivity of a substance doesn't depend on its length और thickness। ये रेसिस्टिविटी हमारा जो है लेंथ पर नहीं डिपेंड करता और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ पे और थिकनेस पर भी, लेकिन रेसिस्टिविटी हमारा लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता, ना कि थिकनेस पर करता है। ये किस पर डिपेंड करता है भैया, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर। ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज आयरन एंड टोस्टर एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। ये हमारा जो हीटिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि आयरन हो गया और टोस्टर हो गया, ओके, इन सब में जो हम लोग देखते हैं कि वो एक रेड कलर का जो कि सिग्नल हमें देता है कि भैया हमारा एप्लायंसेस जो है वो ऑन है कि ऑफ है,
वो हमें जो देता है वो किस चीज से बना होता है, एलॉय से बना होता है। क्यों एलॉय से बना होता है? क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हायर होती है किससे, प्योर मेटल से। एलॉय की जो रेसिस्टिविटी है वो प्योर मेटल से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उसके यूज करते हैं। और दूसरा रीजन क्या है हमारा भैया एलॉय यूज करने का, कि वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है, इजिली ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं जाता है। चाहे हाई टेम्परेचर हो जाए या फिर वो कितनों भी रेड हॉट हो जाए, लेकिन वो कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं अकर करता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और जनरली हम लोग नाइक्रोम को ही यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने नोट्स में लिख दी हैं और बहुत ही छोटे नोट्स हैं और बहुत सिंपल हैं। आप लोगों को बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ पर आप लोग आके नोट्स ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।